Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 27 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 26 में हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट कीज़ के अंतर्गत विंडोज़ की के बारे में। हमने यह जाना कि विंडोज़ की क्या काम करता है और इसे हम कहां कहां पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 27, जिसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कीज़ के अंतर्गत ऑल्ट की के बारे में। ऑल्ट की के बारे में सबसे पहली बात, आमतौर पे हम सभी इसे ऑल्ट की कहते हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने जब भी इस की के बारे में जिक्र किया है, मैंने भी इसे ऑल्ट की ही कहा है। किंतु यदि इसका सही प्रोनाउंसिएशन हम देखें, सही उच्चारण इस की का हम देखें, तो इसे हम अल्ट की कहते हैं। ALT, अल्ट की। तो इसका जो सही उच्चारण है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। हालांकि प्रचलन में ऑल्ट की ही है, उच्चारण के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग की। ऑल्ट की का प्रयोग मुख्य रूप से 3 कामों के लिए किया जाता है। यदि हम इसके सिंगल यूज की बात करें तो ऑल्ट की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन में मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन मेन्यू हो या वो रिबन मेन्यू हो। जिस भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे होंगे, यानी
जिस भी सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे होंगे, उस सॉफ्टवेयर के मेन्यू को ओपन करने के लिए हम ऑल्ट की का यूज़ करेंगे। यानी जैसे ही हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे, उस एप्लीकेशन का जो हम यूज़ कर रहे होंगे मेन्यू ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। इसे अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त ऑल्ट की का यूज़ कमांड की और एक्सेस की के रूप में भी होता है। कमांड की आप सब अब तक समझ चुके होंगे। मेरे जो पिछले वीडियोस हैं, उन वीडियोस के आधार पे हमने जो समझाने की कोशिश की है, तो वो आपने समझा होगा कि कमांड की किसे कहते हैं। एक्सेस कीज आप सबके लिए हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे, किंतु आप सब में से बहुत से लोगों के लिए एक नया शब्द हो सकता है एक्सेस की। तो सबसे पहले हम कमांड की और एक्सेस की में फ़र्क समझते हैं। उसके बाद हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ऑल्ट की मेन्यू खोलने के काम में आता है किसी भी एप्लीकेशन के। इसके अतिरिक्त कैसे ऑल्ट की एक्सेस की और कमांड की के रूप में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सेस की और कमांड की है क्या। देखिए, बेसिकली कमांड की उन कीज़ को हम कह सकते हैं, उन शॉर्टकट कीज़ को हम कह सकते हैं जो हर स्थान पे, किसी भी स्थान पे, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो, एक ही यूज हो। एग्जाम्पल के लिए हम कॉपी के लिए एक ही कमांड हर स्थान पे, प्रत्येक स्थान पे प्रयोग में लाते हैं। Ctrl+C, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और C प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, चाहे वो कोई फाइल या फोल्डर हो या कोई टेक्स्ट हो। हम किसी भी एप्लीकेशन में कॉपी करने के लिए Ctrl+C इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कट के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V। ये कुछ ऐसे शॉर्टकट कमांड्स हैं जिन्हें आप सभी भली भांति जानते हैं। ये कमांड कहीं भी चेंज नहीं होते हैं और इसीलिए इन्हें हम कमांड कीज कहते हैं। यदि हम बात करें शॉर्टकट कीज की, क्योंकि हम कमांड कीज के स्थान पे कई बार शॉर्टकट कीज भी इस्तेमाल में लाते हैं, तो शॉर्टकट कीज के अंतर्गत कमांड कीज भी आती हैं और एक्सेस कीज भी आती हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सेस की। अभी हमने बात किया कमांड की के बारे में, तो एक्सेस की उन शॉर्टकट कीज को हम कह सकते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हों एक ही काम के लिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कॉपी का, अगर यही ऑप्शन हम कॉपी का देखें किसी भी एप्लीकेशन में, एग्जांपल के लिए MS ऑफिस वर्ड
में अगर हम देखें कॉपी का एक्सेस की, तो उसके लिए हमें वर्ड को ओपन करके उसके मेन्यू में जाना होगा और वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि उसका एक्सेस की क्या है, यानी उसका शॉर्टकट की क्या है। और एक्सेस की हमेशा ऑल्ट के साथ जुड़ा होता है। तो आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं कि कमांड कीज किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी स्थान पे एक काम के लिए एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया था कॉपी कट पेस्ट का, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं एक्सेस की। एग्जांपल के लिए आप नोटपैड में कुछ टाइप कर रहे हैं, जो लोग नोटपैड यूज़ करते होंगे, आप नोटपैड में कुछ टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे आप नोटपैड को क्लोज करने के लिए ऑल्ट F4 की प्रेस करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और F4 की प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। वहाँ पे पूछा जाता है कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, और वहाँ पे आप टैब प्रेस करते हैं तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है नो बटन ऑल्ट प्लस N, जब दोबारा टैप करेंगे तो आएगा यस बटन ऑल्ट प्लस Y। तो ये ऑल्ट प्लस N या ऑल्ट प्लस Y, ये जो शॉर्टकट की है, ये एक्सेस की में आएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी आपको नो बटन और यस बटन का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आपको ऑल्ट प्लस N या ऑल्ट प्लस Y का ऑप्शन मिले ही। ये हो सकता है कि इन बटन्स के लिए कहीं पे कमांड ना दिए हों, यानी शॉर्टकट की जिसे हम एक्सेस की कह रहे हैं वो ना दिया हो, जहाँ पे नो बटन या यस बटन आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको हर जगह ये मिले ऑल्ट प्लस N या ऑल्ट प्लस Y, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको नो बटन के लिए हर जगह ऑल्ट प्लस N ही मिले, या यस बटन के लिए हर जगह ऑल्ट प्लस Y ही मिले। ये एक मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को और भी ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशंस में आपको मिलते हैं क्लोज बटन का ऑप्शन, तो आपको कहीं पे मिल सकता है ऑल्ट प्लस C क्लोज के लिए, आपको कहीं पे मिल सकता है ऑल्ट प्लस L क्लोज के लिए। अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग डायलॉग बॉक्सेस में अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक काम के लिए प्रत्येक स्थान पे और किसी भी एप्लीकेशन में आपको एक ही शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसे हम कमांड कीज कहेंगे। ठीक इसके विपरीत एक ही काम के लिए, एक ही ऑप्शन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में आपको अलग अलग शॉर्टकट की देखने को मिल रहे हैं, और वो ऑल्ट से जुड़ा हो, उसे हम एक्सेस की कहेंगे। उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ पाए होंगे। आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन के मेन्यू को ओपन करने के लिए
हम ऑल्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे और मेन्यू कैसे ओपन होके शो होता है। तो इसके लिए मैं दो एप्लीकेशंस का यूज़ करूँगा, एक नोटपैड और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो सबसे पहले मैं नोटपैड यूज़ करता हूँ। मैं नोटपैड ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस आर प्रेस करूँगा, विंडोज़ को प्रेस करके रखूँगा और आर प्रेस करूँगा साथ में। Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt plus O selected videos. अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा नोटपैड, NOTEPAD, NOTEPAD. ये एंटर प्रेस करूँगा। Text desktop list untitled dash notepad. Rich edit control document blank. और यहाँ पे मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने अभी एंटर प्रेस किया, एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। हम टाइटल चेक करके ये जांच भी सकते हैं कि ये ओपन हुआ है या नहीं। टाइटल चेक करने के लिए हम इंसर्ट टी प्रेस करेंगे, इंसर्ट को प्रेस करके रखना है और साथ में टी प्रेस करना है। Untitled dash notepad. आपने सुना अनटाइटल डैश नोटपैड। जो लोग देख सकते हैं वो देख पा रहे होंगे कि इस स्क्रीन के बीच में एक विंडो ओपन है जहां पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। File collapsed Alt F. जैसे ही मैंने ऑल्ट की प्रेस किया, यहाँ पे मेन्यू ओपन हो चुका है। सबसे पहला जो मेन्यू है वो फाइल मेन्यू है और यहाँ पे मैं राइट एरो करता हूँ, आपको अलग अलग मेन्यू सुनने को मिलेंगे। मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। Edit collapsed Alt E. एडिट मेन्यू, View collapsed Alt V. व्यू, Edit view. सो अभी Edit file. आपको फाइल मेन्यू, Edit collapsed Edit Alt E. View collapsed और Alt. विन मेन्यू, इसमें 3 मेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। Rich. तो अभी जो हमने ऑल्ट की प्रेस करके राइट एरो प्रेस किया, ये अपर मेन्यू है और जब हम किसी भी मेन्यू को ओपन करेंगे वो क्या होगा, लोअर मेन्यू। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि अभी हम एप्लीकेशन मेन्यू के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि नोटपैड में एप्लीकेशन मेन्यू ही मिलता है। मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ एक बार फिर से। View collapsed Alt V. View collapsed Alt V. आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे तो बोला व्यू कोलैप्स ऑल्ट वी। जो ऑल्ट वी है ना, ये भी एक एक्सेस की है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एप्लीकेशन में व्यू मेन्यू के लिए ऑल्ट वी मिले। शॉर्टकट की चेंज भी हो सकते हैं अदर एप्लीकेशन में। तो मैं एस्केप करके ऑल्ट वी करता हूँ। Zoom collapsed Alt Z1 of 3. तो मैंने ऑल्ट की को प्रेस करके रखा और साथ में वी प्रेस किया, वी फॉर वैन। तो ये व्यू मेन्यू ओपन हो चुका है। अब हम डाउन एरो अप एरो से इसके सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा विस्तार में अभी नहीं दिखा रहा। मैं एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। View collapsed Alt. Rich edit. यहाँ पे मैं एक बार ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। View collapsed Alt V. View collapsed Alt V. जैसे ही मैंने ऑल्ट की प्रेस किया, हम राइट एरो करके अलग अलग मेन्यू में जा रहे थे, बट हमें किसी मेन्यू को ओपन करना है, वो कैसे करेंगे? यदि हम कोई मेन्यू ओपन करना चाहते हैं, हम एक्सेस की से कर सकते हैं, बट एक्सेस की याद ना होने पे क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे अभी आपने सुना व्यू मेन्यू कोलैप्स है, ये यहाँ पे स्पेस करेंगे या डाउन एरो करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी की इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ। Zoom collapsed Alt Z1 of 3.
जो आपने पहले ऑप्शन सुना था, फर्स्ट ऑप्शन, वहाँ पे ये कर्सर है। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। View collapsed Alt V. एक बार एस्केप की प्रेस करने पे अभी सिर्फ लोअर मेन्यू बंद हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि अपर मेन्यू और लोअर मेन्यू होता है। तो जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ हम अपर मेन्यू में होते हैं, और जब भी हम किसी मेन्यू को डाउन एरो से या स्पेस की से ओपन कर देते हैं तो वो लोअर मेन्यू कहलाता है। उसमें जो ऑप्शंस आप देखेंगे वो लोअर मेन्यू में होगा। तो इसी तरह से आप हर मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। मैं एस्केप कर रहा हूँ। Rich edit control document blank. अभी हम वर्क एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं कुछ भी। मैं इस नोट पैड को क्लोज करता हूँ। Ops 27.2. Fold. और एक और एप्लीकेशन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसके लिए मैं विंडोज़ आर प्रेस करूँगा, विंडोज़ की प्रेस करके रखूँगा और आर प्रेस करूँगा। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open colon. Combo box collapsed. Edit Alt plus O selected videos. और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा विन वर्ड, WINWORD, WINWORD. एंटर करूँगा। Text desktop list. Ops Studio checkbox check 16 of 27. Word. Home grouping. New grouping. List. Blank document. Alt F H Y 21 of 6. एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आया ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे एंटर करूँगा। Microsoft Word document. Edit multi-line page 1 section 1 blank. यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें रिबन मेन्यू दिया गया है। अभी हमने एप्लीकेशन मेन्यू देखा और अब हम रिबन मेन्यू देख रहे हैं। तो मेन्यू दो प्रकार के ही होते हैं, एक एप्लीकेशन मेन्यू जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, और दूसरा है रिबन मेन्यू। हालांकि इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम बाद में कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा और देखते हैं यहाँ पे मेन्यू ओपन होता है नहीं। और थोड़ा सा आप ये भी समझ पाएंगे कि एप्लीकेशन मेन्यू और रिबन मेन्यू में क्या अंतर होता है। तो जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा हमारा कर्सर अपर रिबन मेन्यू में पहुँच जाएगा। जैसे एप्लीकेशन मेन्यू में हमारा कर्सर अपर मेन्यू में पहुँच गया था, तो यहाँ पे अपर रिबन मेन्यू में पहुँच जाएगा। मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। Ribbon tabs. Tab control expanded. Home tab selected. Alt H2 of 11. और वहाँ पे हमने मेन्यू सुना था, फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू। तो यहाँ पे आपको टैब सुनने को मिलेगा। यहाँ पे मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ, आपको अलग अलग टैब सुनने को मिलेंगे। Insert tab selected. Alt N3 of 11. इंसर्ट टैब है, और इसके साथ साथ आप जो इसके एक्सेस की हैं वो भी सुनते जाएं। Draw tab selected. Alt JI4 of 11. जैसे ड्रॉ टैब के लिए ऑल्ट जे है। Design tab selected. Alt G5 of 11. Layout tab selected. Alt P6 of 11. मैं राइट एरो प्रेस करता जा रहा हूँ। References tab selected. Alt S7 of 11. Mailings tab selected. Alt M8 of 11. Review tab selected. Alt R9 of 11. View tab selected. Alt W10 of 11. Help tab selected. Alt Y11 of 11. Share toggle button not pressed. Share. File tab button. Alt F1 of 11. और वापस से हमारा कर्सर जो है वो फाइल टैब पे आ चुका है। Ribbon tabs. Tab control expanded. Home tab selected. Alt H2 of 11. मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। Microsoft Word document. Edit multi-line page 1 section 1 blank. तो अभी हम अपर रिबन मेन्यू में मूव कर रहे थे एरो की से। अलग अलग टैब हमने देखे। यहाँ पे हम जिस भी टैब या जिस पे मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं इसके लिए हमें टैब की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पे हम स्पेस की या डाउन एरो की का इस्तेमाल कर रहे थे लोअर मेन्यू में जाने के लिए। तो यहाँ पे लोअर रिबन मेन्यू में जाने के लिए हम
टैब की का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। Ribbon tabs tab control expanded. Home tab selected Alt H2 of 11. ठीक है, होम टैब यहाँ पे है और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की यानी एक्सेस की भी आप सुन पा रहे हैं, ऑल्ट एच है। तो यहाँ पे अगर मैं होम टैब को ओपन करना चाहूँ तो मैं टैब की प्रेस करूँगा। Home grouping, undo grouping, can't undo split button unavailable, collapse, can't undo left parent, CTRL plus Z right parent, Alt H, a Z. टैब करूँगा। Can't repeat button unavailable, can't repeat left parent, CTRL plus Y right parent, Alt H, a Q CTRL plus Y, clipboard grouping, paste split button, collapsed, paste left parent, CTRL plus V right parent, pick a paste option such as keeping formatting or pasting only content, Alt H, V. तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। Mic, तो ये हमने देखा कि ऑल्ट की से कैसे हम मेन्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। हमने दोनों मेन्यूज़ देख लिए हैं, एप्लीकेशन मेन्यू और रिबन मेन्यू। इसके बाद हम बात करते हैं कमांड की सबसे पहले। तो कमांड की के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ऑल्ट F4। हमें किसी भी एप्लीकेशन को कहीं भी क्लोज करना होगा, हम ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और साथ में F4 की प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा। मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ साथ में और F4 की प्रेस करता हूँ। desktop list, Op Studio checkbox check 16 of 27. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एप्लीकेशन क्लोज हो गया है। यदि हमने इसमें कुछ टाइप किया होता तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता, जिसका अभी मैं जिक्र करने वाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन वो आया नहीं। वहाँ पे हमसे पूछा जाता कि इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं या नहीं, और ये ऑप्शन हर एप्लीकेशन में नहीं मिलता है। जिस एप्लीकेशन में कुछ एडिटिंग करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हैं, उस एप्लीकेशन में वो ऑप्शन मिलता है। तो एग्जांपल के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर को देख लेते हैं। मैं विंडोज़ ई प्रेस कर रहा हूँ। File Explorer, यहाँ पे मैं ऑल्ट F4 की प्रेस करता हूँ और ये क्लोज हो जाएगा। desktop list, Op Studio check. तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही काम को अलग अलग जगह पे एक ही शॉर्टकट की से हम अगर कर पाते हैं तो उसे हम कमांड की कहेंगे। जैसे अभी आपके सामने मैंने MS ऑफिस वर्ड को और फाइल एक्सप्लोरर को एक ही कमांड से क्लोज किया, ये है कमांड की। तो आइए हम बात कर लेते हैं हम एक्सेस की। एक्सेस की के लिए हम वापस चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेस की कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। यहाँ पे मैं विंडोज़ R की प्रेस कर रहा हूँ। विंडोज़ को प्रेस करके रखूँगा और R प्रेस करूँगा। Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open colon, combo box collapsed, edit Alt plus O selected WinWord. WinWord यहाँ पे टाइप किया हुआ है। मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Text desktop list. Word, home grouping, new grouping, list, blank document, Alt F H Y2 1 of 6. ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया है, यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Microsoft Word document, edit multi-line, page 1 section 1 blank. यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोल रहा था वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए भी एक एक्सेस की बता रहा था। तो इन एक्सेस कीज़ को आप चाहें तो याद करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम शॉर्टकट कमांड्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट कमांड्स के ज़रिए हम जल्दी काम कर पाते हैं, उसी प्रकार से हम एक्सेस कीज़ के ज़रिए भी जल्दी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगा और जैसे हम जो कमांड यूज़ करते हैं कॉपी कट पेस्ट, यहाँ पे हम इसका एक्सेस की देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं क्योंकि कॉपी कट पेस्ट का आपका पता होगा आप सबको कि इसके शॉर्टकट कमांड क्या हैं। जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल C, कट के लिए कंट्रोल X और पेस्ट के लिए कंट्रोल V, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ। Ribbon tabs, tab control expanded, home tab selected, Alt H2 of 11. होम टैब आया है, यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करता हूँ। ध्यान से सुनेंगे एक एक एक्सेस की को।
टैप करूँगा। Home grouping, grouping, can't undo split button unavailable, collapse, can't undo left parent, CTRL plus Z right parent, Alt H, a Z. Alt H A Z, Z मतलब Z। तो इसको यूज़ कैसे करना है? Alt को प्रेस करके रखेंगे, साथ में H प्रेस करेंगे, उसके बाद सिंगल A प्रेस करेंगे, A को छोड़ देंगे, उसके बाद सिंगल Z यानी Z प्रेस करेंगे, तो हम इस एक्सेस की का लाभ ले सकते हैं। यानी जो काम ये एक्सेस की करता है वो काम हम इससे कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इतनी सारी कीज़ एक साथ बता रहा है, Alt H A Z यानी Z। तो इसे हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे? जो Alt के बाद फर्स्ट लेटर होगा उसको आप Alt के साथ यूज़ करेंगे। जैसे Alt H है तो Alt को प्रेस करके रखेंगे, साथ में H प्रेस करेंगे। अब उसके बाद H के बाद क्या है? A है। तो जो आपने Alt H प्रेस किया है, इन दोनों की को आप छोड़ देंगे, उसके बाद A प्रेस करेंगे सिंगल, और उसके बाद A को छोड़ देंगे, और उसके बाद Z यानी Z प्रेस करेंगे, तो इस एक्सेस की को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी हम देखते हैं। आगे टैप करता हूं मैं। Can't repeat button unavailable, can't repeat left parent, CTRL plus Y right parent, Alt H, a Q CTRL plus Y. टैप करता हूं। Clipboard grouping, paste split button, collapsed paste left parent, CTRL plus V right parent, pick a paste option such as keeping formatting or pasting only content, Alt H, V. जो हम पेस्ट के लिए कंट्रोल V प्रेस करते हैं, कंट्रोल V शॉर्टकट कमांड है। ये कमांड की है जो कि हर जगह एक ही इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस V। किंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक्सेस की है पेस्ट के लिए वो Alt H V है। कैसे इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया है। तो Alt H V पेस्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में आपको Alt H V ही मिले। एक्सेस की हम बात कर रहे हैं। आप शॉर्टकट कमांड की वही इस्तेमाल करेंगे जो आप करते हैं, यानी कंट्रोल V। टैप करते हैं। Cut button unavailable, cut left parent, CTRL plus X right parent, remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else, Alt H, X CTRL plus X. Alt H X। Cut button unavailable, cut left parent, CTRL plus X right parent, remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else, Alt H, X CTRL plus X. अच्छा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक्सेस की के साथ साथ आपको शॉर्टकट कमांड भी बता रहा है। कंट्रोल X से शॉर्टकट कमांड हम यूज़ करते हैं कट के लिए, जो कमांड की है वो भी बता रहा है, और सबसे पहले आपको एक्सेस की बता रहा है Alt H X। उसके बाद आप ध्यान से सुनेंगे तो ये बोल रहा है कंट्रोल X, और उससे पहले ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कट जो शॉर्टकट की है, इसके लिए जो आपको शॉर्टकट की दिया गया है कट के लिए, ये किस काम के लिए आता है। आप ध्यान से एक बार सुनिए, आपको ये पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा है। सबसे पहले आपको बताएगी कि कट जो है वो क्या काम करता है, उसके बाद जो है कट का जो एक्सेस की है वो बताएगा Alt H X, और उसके बाद जो है कंट्रोल X के साथ ये जो शॉर्टकट कमांड है इसका वो बताएगा। आप ध्यान से सुनेंगे इसको। Format painter, copy button cut button unavailable, cut left parent, CTRL plus X right parent, remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else, Alt H, X CTRL plus X. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको। आप यदि इसे ध्यान से सुने तो आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ पहले। Microsoft। इसी प्रकार से आप अलग अलग ऑप्शन के लिए हर एप्लीकेशन में आप अलग अलग
एक्सेस की देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने अंडू, कॉपी, पेस्ट, कट इन सब का देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेस की और कमांड कीज के बीच में जो अंतर है वो समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त हम एक्सेस की और कमांड कीज के रूप में कैसे ऑल्ट की को इस्तेमाल में लाते हैं वो भी आपने समझा होगा, और ऑल्ट की की मदद से कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन के मेन्यू को ओपन कर पाते हैं आपने ये भी समझा होगा। तो फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट कीज के बारे में हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, किंतु अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodimalcollege@gmail.com amitkirorimallege@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।